गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, पार्ट पर मिलियन। ओके, जिसको हम पीपीएम से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? आपके पीपीएम। पीपीएम भी एक कॉन्सेंट्रेशन का टाइप है जिसको हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ओके, इट इज दिस कंसंट्रेशन यूज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि अगर सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में है उस केस में हम पीपीएम कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। ओके, तो इट इज यूज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसको हम यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पार्ट पर मिलियन बाय वेट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, पार्ट पर मिलियन बाय वॉल्यूम के केस में भी हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो हम दोनों के केस में यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। पीपीएम बाय वेट। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent multiplied 10⁶। ओके, तो ये हुआ पार्ट पर मिलियन बाय वेट। दूसरा है आपके पीपीएम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां आएगा आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहां मैंने सॉल्वेंट लिख दिया है, इस जगह आपके सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। ओके, इस जगह मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट लिख दिया है। सॉल्वेंट नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा आपके सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया पीपीएम बाय वेट और पीपीएम बाय वॉल्यूम। हम पीपीबी टर्म भी यूज करते हैं, पार्ट पर बिलियन भी यूज करते हैं। पीपीबी जिसको हम बोलते हैं पार्ट पर बिलियन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम पीपीबी बाय वेट कैलकुलेट करेंगे। बाय वेट तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब मल्टीप्लाई 10⁶ की जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁹ ओके, तो ऐसे से आपके ये होता है पार्ट पर बिलियन। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे यहाँ पर फिनिश होती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं आपके हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मीनिंग क्या बच्चों? यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, द वॉल्यूम of O2 produced by decomposition of unit volume of H2O2। यानी कि H2O2 के यूनिट वॉल्यूम के डिकम्पोजिशन से जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन आपके प्रोड्यूस होता है वो होता है आपके वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है ना,
एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि एसटीपी पर मान लो कोई भी 1 यूनिट ऑफ H2O2 वॉल्यूम है, अगर उसको डिकम्पोज किया जाता है और उससे जो O2 प्रोड्यूस होता है वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का यहाँ पर एक डेफिनेशन हुआ। अब हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 मोलारिटी, नॉर्मेलिटी and weight by percentage weight by volume, weight by volume। ठीक है ना, इनके बीच में हम रिलेशन स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इनके बीच में रिलेशन हमें मालूम करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए, लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज x वॉल्यूम, माना कि लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2 is x। मान लीजिए H2O2 की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो क्या है, x वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो 1 लीटर H2O2 will decompose या will produce x liter O2 at STP। मान लीजिए आपके पास H2O2 1 लीटर है और वो डिकम्पोज होकर के x लीटर O2 STP पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, H2O2 का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, आपकी 2 मोल्स ऑफ H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो वो आपके 2H2O प्लस 1 मोल O2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यानी कि 2 मोल H2O2 प्रोड्यूस 2 मोल H2O2 प्रोड्यूस 1 मोल O2। ठीक है ना, तो x लीटर O2 प्रोड्यूस बाय XY, तो जो x लीटर आपके जो O2 है वो कितने मोल ऑफ वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा, 22.4 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके देखिए एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि 1 मोल O2 is obtained by decomposition of 2 मोल H2O। तो आपके पास ऑक्सीजन के कितने मोल है, XY 22.4 मोल O2 is decomposition how many mole of H2O। तो ये हो जाएगा XY 22.4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना, तो यहाँ वैल्यू जाती है आपकी XY 11.2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो यह मोलैरिटी आपकी किससे से आ जाएगी, मोलैरिटी
मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी इक्वल क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम per लीटर। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोलैरिटी इक्वल x by 11.2 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 1। तो यह आ जाएगा आपकी मोलैरिटी x अपॉन 11.2 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर बेटा आपकी? तो ये मोलैरिटी हो गया। डेंसिटी अगर मुझे निकालना है तो क्या आएगी? सेकंड नंबर डेंसिटी इक्वल होगा डेंसिटी इक्वल मोलैरिटी मल्टीप्लाई एम डब्ल्यू। मोलैरिटी की वैल्यूज आपकी कितनी है? एक्स एक्स अपॉन 11.2 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है? H2O2 का 34। ठीक है, तो इससे से आप यहाँ पर डेंसिटी निकाल सकते हैं। थर्ड है आप यहाँ पर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी तो नॉर्मेलिटी इक्वल क्या होता है बच्चों आपकी? m मल्टीप्लाई n फैक्टर। ठीक है, तो m की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली? x अपॉन 11.2। H2O2 के लिए m फैक्टर कितना होगा बच्चों? 2 होता है। तो आप यहाँ पर रख सकते हो वैल्यू, आप यहाँ पर x अपॉन 5.6। बच्चों यहाँ x बार आ रहा है, वो क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, x अपॉन 5.6 आ गया। इससे से हम निकालेंगे आपके फोर्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इक्वल यानी कि एस से डिनोट करते हैं, और ये होता है स्ट्रेंथ एन मल्टीप्लाई ई होता है। एन की वैल्यू रख दीजिए x अपॉन 5.6 मल्टीप्लाई व्हाट? H2O2 के लिए इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू क्या होती है? 70 होती है। ठीक है ना, तो ये आ गई आपकी ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ आ गई। फिफ्थ आपके फाइनल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यानी कि x अपॉन 5.6 मल्टीप्लाई 1000 ऊपर मल्टीप्लाई बाय करंट वेट का। ये सबको सॉल्व करेंगे तो जो आपके यहाँ पर आता है ये x अपॉन 5.6 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 10। ये हो गया आपका परसेंटेज वेट बाय। तो जैसे से आपके फॉर्मूला आते हैं। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी का है, ये स्ट्रेंथ का है, ये डेंसिटी का है, और ये भी आपने निकाला मोलैरिटी का है। ठीक है बच्चों, तो ये इससे से आपके यहाँ पर ये कुछ वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।